हम लोग कल और आज 3 सत्र में भगवान कृष्ण वृंदावन उनके लीला के बारे में चर्चा किया। तो अभी भगवान के आविर्भाव के बारे में, कैसे भगवान का आविर्भाव हुआ, उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसलिए हम लोग श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद पहला अध्याय 17 नंबर श्लोक हम लोग अभी पाठ करेंगे। भूमिर्दीप्त निपव्याज दैत्यानीको दैत्यानीको शता उतई आक्रांत भूरिभारेण ब्रह्माणं शरणं जयो। एक बार माता पृथ्वी राजाओं के वेश में गर्वित लाखों असुरों की सेना से बोझिल हो उठी, तो वह इससे छुटकारा पाने के लिए ब्रह्मा के पास पहुंची। तात्पर्य: जब भी संसार अनावश्यक सैनिक व्यवस्थाओं से बोझिल होता है और जब भी विविध आसुरी राजाओं का शासन होता है, तो इस बोझ के कारण भगवान को प्रकट होना पड़ता है। भगवद गीता में भगवान कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भरतवंशी, जब जब धर्म का ह्रास होता है और अधर्म का प्राबल्य होता है, तब तक मैं अवतीर्ण होता हूँ। जब इस धरा के निवासी नास्तिक तथा ईश्वर विहीन हो जाते हैं, तो वे कुकरों सुकरों की स्थिति को प्राप्त होते हैं और उनका एक ही कार्य रह जाता है, वह है परस्पर भोगना। यही धर्मस्य ग्लानि अर्थात जीवन लक्ष्य से विचलन है। मनुष्य जीवन तो कृष्ण भावनामृत में सर्वोच्च स्थिति प्राप्त करने के निमित्त है, किंतु जब लोग ईश्वर विहीन हो जाते हैं और राज्याध्यक्ष या राजा अपनी सैन्य शक्ति पर अनावश्यक गर्व करने लगते हैं, तो उनका कार्य युद्ध करना तथा अपने विभिन्न राज्यों की सेना शक्ति को बढ़ाना रह जाता है। इसलिए आजकल ऐसा प्रतीत होता है कि हर राज्य तृतीय विश्व युद्ध की तैयारी के लिए परमाणु हथियार बनाने में व्यस्त है। ऐसी तैयारी व्यर्थ है और इससे राज्य के प्रधानों का मिथ्या अहंकार प्रतिबिंबित होता है। प्रधान शासक का असली कार्य तो जीवन के विभिन्न विभागों में सामान्य लोगों को कृष्ण भावनामृत का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुखी बनाना है। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। भगवद्गीता। नेता को चाहिए कि लोगों को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र का प्रशिक्षण दे और उन्हें अनेक वृत्तिपरक कार्यों में लगाए, जिससे वे कृष्ण भावनामृत की शिक्षा में प्रगति कर सके। किंतु हो यह रहा है कि चोर तथा पूजक के रक्षक के वेश में मतदान पद्धति की व्यवस्था करते हैं और प्रजातंत्र के नाम पर वे येन केन प्रकारेण सत्ता में आकर प्रजा का शोषण करते हैं। यहाँ तक कि बहुत पुराने जमाने में असुरगण, जो कि ईश भावनामृत से विहीन थे, राज्य के प्रधान बन गए थे और अब फिर से वैसा ही हो रहा है। संसार के विभिन्न राज्य सैन्य शक्ति को व्यवस्थित करने में लगे हुए हैं। कभी कभी तो वे इस कार्य के लिए सरकार की आय का 65% खर्च कर देते हैं, किंतु लोगों की कठिन कमाई को इस तरह क्यों फूंका जाए? वर्तमान विश्व परिस्थिति को देखते हुए कृष्ण भावनामृत आंदोलन के रूप में कृष्ण अवतरित हुए हैं। यह स्वाभाविक ही है, क्योंकि कृष्ण भावनामृत आंदोलन के बिना विश्व में शांति और सुख स्थापित नहीं हो सकता। श्री प्रभुपाद की जय।
मुखम करति वाचलम पंगुल लंघायते गिरिं यत्कृपा तमहं वंदे श्री गुरुदिनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्ण। तो भगवान के आविर्भाव का जो प्रेक्षापट, अभी कैसे भगवान का आविर्भाव होगा, इस श्लोक से चालू होता है। तो भगवान गीता में बताते हैं वो क्यों इस जगत में आते हैं। प्रभुपाद जी भी तात्पर्य में बताया। प्रभुपाद जी बताते हैं जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तब जब धर्म का ग्लानि होता है और अधर्म का प्रभाव बढ़ जाता है, तब क्या होता है, इस दुनिया पापों से भर जाता है और पृथ्वी माता उसको सहन नहीं कर पाते। इधर भी ऐसा हो रहा है। पृथ्वी एक देवी है, एक व्यक्ति है, तो जब पाप इतना बढ़ जाता है उनको सहन करना बहुत कठिन हो जाता है। तो पृथ्वी माता भी किधर जा रही है? ब्रह्मा के पास, क्योंकि ब्रह्मा इस ब्रह्मांड के टॉप एग्जीक्यूटिव है, सीईओ है कि नहीं? इतना बड़ा समस्या है तो टॉप ऑफिशियल के पास जाना चाहिए। तो चले गए किसके पास? ब्रह्मा जी के पास। तो उसके बारे में हम लोग चर्चा चालू करेंगे। उससे पहले हम लोगों को जानना चाहिए कृष्ण भगवान क्यों आविर्भूत होते हैं और जो गीता में बताया गया उस आविर्भाव का क्या मतलब, ये जानना चाहिए। क्योंकि कल कृष्ण भगवान का आविर्भाव है, जन्माष्टमी। तो भगवान बोल रहे हैं इधर हर युग में भगवान आते हैं, लेकिन कृष्ण भगवान हर युग में नहीं आते हैं। कृष्ण कौन है? कृष्ण पहले दिन हम लोग चर्चा किए थे, स्वयं भगवान। इते चांश कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भगवान और स्वयं भगवान का अंतर क्या है? याद है? सभी का कारण होता है, अवतार का भी कारण होता है, लेकिन कृष्ण भगवान का कोई कारण नहीं है, इसीलिए उनको कहते हैं स्वयं भगवान। वो किसी से आया नहीं, वह है। कैसे हैं? वह अचिंत्य हैं, ये जानना चाहिए। ब्रह्मा जी ऐसे बताया, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो हमारा सब लोगों का कारण रहता है। इस शरीर हम लोगों को प्राप्त हुआ कैसे? पिता माता से। तो हमारा इस शरीर का कारण कौन है? पिता माता। तो पिता माता का जो शरीर मिला है वो किससे मिला है? उनके पिता माता। ऐसे हम लोग पीछे जाएंगे तो एक जगह जाके वो रुक जाएगा ना, उस जो रुक जाने का जो पॉइंट है उसको कहते हैं भगवान, वही कृष्ण है। सर्व कारण कारणम, अनादिर आदि। इसको समझना बहुत मुश्किल है क्योंकि इस दुनिया में सब कुछ का कारण रहता है। तो हम लोग जो भगवान के बारे में बोलते हैं, लोग पूछते हैं भगवान को कौन सृष्टि किया? उनका सृष्टि कैसे हो गया? कौन बनाया भगवान को? तो भगवान को कोई बनाएगा तो भगवान कैसे हुआ? भगवान सबको बनाते हैं, लेकिन भगवान को कोई बना नहीं सकता, इसलिए तो भगवान है ना। ये चीज क्या है? अचिंत्य है, चिंतन से बाहर। तो कौन भगवान को समझ पाएगा? जिसके अंदर भगवान के अचिंत्य शक्ति के ऊपर श्रद्धा है। तो इस श्रद्धा कैसे मिलेगा? जब भगवान का कृपा मिलेगा।
ये बताया गया है सही से ईश्वर तत्व बुझिबारे पारे ईश्वरेर कृपालेश होएছে যাহারে। कौन भगवान का समझ पाएगा? जिसको भगवान का कृपा मिला है। तो हम लोग कल चर्चा कर रहे तो भगवान का कृपा को किसको मिलेगा? किसको मिलेगा? जो बहुत सिंसियर है। तो सिंसियर का मतलब क्या है? जो भगवान को 100% देते हैं, जिसका जीवन 100% भगवान के सेवा के लिए लग गया है, उसको कहते हैं सिंसियर। कौन सिंसियर शिष्य हैं? जो गुरु का निर्देश 100% फॉलो करते हैं, इसको कहते हैं सिंसियर डिसाइपल। जिसको सिंसियरिटी है, सिंसियरिटी का हिंदी क्या होगा? ठीक है, सिंसियरिटी वही हिंदी बन जाए अभी। जिसको सिंसियरिटी है, एकांतिक, एकांत भाव से, ठीक है, जो सिंसियर है उसको ही कृपा मिलेगा। तो भगवान का कृपा किसको मिलेगा? जो सिंसियर है। और जो जिसको भगवान का कृपा जिसको प्राप्त हो गया, वो भगवान को समझ पाएंगे। तो ब्रह्मा जी बताते हैं, मैंने बहुत दिन तपस्या किया, तपस्या के बाद मेरा एक साक्षात्कार हुआ। क्या हुआ? मैं भगवान को कभी समझ नहीं पाऊंगा, संभव नहीं है। तो हम लोग भगवान को कैसे समझ पाएंगे? भगवान को खुद पता नहीं वो कौन है, क्योंकि भगवान असीमित है। असीमित का मतलब क्या है? पता है असीमित का मतलब? अनलिमिटेड का मतलब क्या है? चिन्मय जगत अनलिमिटेड है, उसका मतलब क्या है? उसको मेजरमेंट हम लोग नहीं कर सकते। और उसका क्या होता है? उसका वृद्धि होता है। भगवान का सौंदर्य अनलिमिटेड है, क्यों? उसको हम लोग मेजर नहीं कर पाएंगे। और जब राधा रानी भगवान को दर्शन करते हैं तो उनका जो सौंदर्य वो बढ़ जाता है। तो ये बताया गया है, राधा रानी भगवान के लिए कुकिंग करती है, हेड कुक, देखिए नहीं। हम लोग तो कुकिंग करना नहीं चाहते हैं, और सोचते तो अच्छा सेवा नहीं है, तो कुकिंग थोड़ा। लेकिन सर्वश्रेष्ठ भक्त राधा रानी क्या सेवा में लगी हुई है? कुकिंग करती है। संडे में करती है क्या? हर संडे, एवरीडे, हर रोज करती है। तो जो व्यक्ति हर रोज कुकिंग करते हैं, उनका क्या डिफिकल्टी रहता है? कौन सा मेनू बनाए, है कि नहीं? रिपीट ना हो। जो चीज बार बार आप कुकिंग करेंगे तो कैसा लगता है? बोरिंग लगता है। तो अभी तक भगवान कितने दिन से खा रहे हैं राधा रानी की कुकिंग? कितने साल से? अनादिकाल से कुकिंग हो रहा है। ये बताया गया है, अभी तक एक आइटम भी रिपीट नहीं हुआ है। ये क्या है? कैसे समझ में आएगा हम लोगों को? हम लोग तो इस एक महीना में बार बार रिपीट हो जाता है, वीकली रिपीट होता है ना। मैक्सिमम अच्छे किचन किधर है? जो हर हफ्ते में, हर रोज रिपीट नहीं होता है, हफ्ते में एक बार रिपीट होता है। तो बहुत अच्छा कुक है, किचन इंचार्ज बहुत बढ़िया है। और कुकिंग इंचार्ज जो हर रोज कद्दू की सब्जी बनाएंगे तो क्या होगा? फालतू कुक है। इसे इंचार्ज को बदल दो, हर रोज कद्दू की सब्जी खिला रहे हैं, देखिए नहीं। लेकिन राधा रानी की ऐसी स्थिति नहीं है, हर रोज कुकिंग कर रही है। कितना आइटम बनाती है? कितना आइटम बनाती है? उनका थोड़ा ग्लिम्स दिया गया है, ट्रेलर, मूवी तो दिखाई नहीं। भक्ति विनोद ठाकुर भोग आरती में गाते हैं। कितना कुकिंग होता है, कैसा आइटम? हम लोग तो सोचते फीस्ट बन गया आज, क्या पनीर सब्जी, बस फीस्ट, स्वीट राइस, पनीर सब्जी, फीस्ट हो गया।
लेकिन भगवान का फीस्ट ऐसा नहीं है। बोलते द्वादश अम्ल द्वादश प्रकार, जो खट्टा, जो चटनी कितने तरीके बनता है? मिनिमम 12 आइटम। ठीक है, थोड़ा ग्लिम्स दे रहा हूं, भोग आरती पढ़ लो तो पता चलेगा फीस्ट को किसको बोलते हैं। वो नहीं, ये संडे फीस्ट होता है, हफ्ते में एक दिन, हर रोज फीस्ट। हम लोग भी संभव नहीं है खाने से, हम लोगों को तो खाना भी मुश्किल है बनेगा। तो भगवान का ये अचिंत शक्ति, तो इस अचिंत शक्ति के ऊपर हमारा श्रद्धा रहेगा, तब भगवान को हम लोग समझ पाएंगे। लेकिन हमारा बुद्धि काम करता है ना, कैसे हुआ कैसे हुआ कैसे हुआ। तो ऐसा जो बुद्धि चलता रहेगा, कब तक? अनादिकाल से चल रहा है, और फिर अनादिकाल तक चलेगा, फिर भी पता नहीं चलेगा। इसलिए बुद्धि थोड़ा उनको हम्बल बनाना चाहिए। ठीक है, तो ब्रह्मा दिखा रहे हैं, उसको पता चल गया बुद्धि से भगवान को समझना संभव नहीं है। तो भगवान आते हैं, बोल रहे 3 कारण बताया गीता में। परित्राणाय साधुनां, साधु लोगों को सुरक्षा देने के लिए। क्योंकि असुर का क्या काम है? साधु लोगों को हैरान करना है कि नहीं? कंस भक्त लोगों को, ब्रजवासी को हैरान कर रहा है। यही परंपरा है उस लोगों का। जो भक्ति करेगा उसको क्या करना है? हैरानी करो। भक्त बन गया, क्या है, जिंदगी बर्बाद कर रहे हो, ऐसा बोलते हैं लोग, असुर लोग। तो जब भगवान आते हैं, इस साधु लोगों को सुरक्षा देते हैं, बोलते हैं बहुत अच्छा कर रहे हो। साधु का लक्षण क्या है? जब कोई भक्ति करता है बोलते हैं अच्छा कर रहे हो। और असुर लोग उनको विनाश करने के लिए और धर्म को स्थापन करने के लिए। लेकिन इस 3 काम करने के लिए भगवान, स्वयं भगवान कृष्ण को आने का कोई जरूरत नहीं है। असुर विनाश करने के लिए भगवान का आना पड़ेगा क्या? अब लोग तो थोड़ा देखा है, अभी 2 साल हम लोग देखा, एक वायरस, छोटा सा एक वायरस से कितना लोगों का हाल खराब हो गया है कि नहीं? तो असुर लोगों को विनाश करने के लिए भगवान को आने का कोई जरूरत नहीं है। उनका शक्ति बहुत जरूरी है, बहुत आसानी से उनका शक्ति असुर लोगों को विनाश कर सकते हैं। धर्म के स्थापन के लिए भगवान का आना पड़ेगा। आचार्य लोग की सफिशियंट है, आचार्य लोग आके धर्म को स्थापन कर सकते हैं। साधु लोगों को सुरक्षा देने के लिए भी भगवान को आने का कोई जरूरत नहीं है। तो कृष्ण भगवान क्यों आते हैं? वो हर युग में नहीं आते, ब्रह्मा के एक दिन में एक बार आते हैं, ये आप लोगों को जानना चाहिए। तो ब्रह्मा का एक दिन का मतलब अब तो जानते हैं, कितना दिन? ब्रह्मा का एक दिन का ड्यूरेशन कितना है? 1000 दिव्य युग। एक दिव्य युग का मतलब 43,20,000 ईयर्स। उसको मल्टीप्लाई करना है 1000, बस ब्रह्मा के एक दिन। तो ब्रह्मा के एक दिन में कितने मोनू राज करते हैं? 14। तो एक मुनि के कोटा कितना हुआ? 71 चतुर्युग अप्रॉक्स। तो 7th मनु जब आता है, उस 7th मनु के टाइम उसको कहते वैवस्वत मनु। उस मनु के 28तम चतुर्युग में, दापर के शेष भाग में कृष्णचंद्र भगवान इस दुनिया में आते हैं। ठीक है, तो क्यों आते हैं? ये सब काम तो उनका है नहीं, स्वयं भगवान है। अवतरण का कारण क्या होना चाहिए तो जानना चाहिए। कृष्ण भगवान का जो इस भौतिक संसार में आना, ये बहुत विरल है, रेयर। वो क्यों आते हैं? 2 काम करने के लिए। उनका 2 कार्य हैं, चैतन्य चरितामृत में बताया गया है। प्रेम रस निर्जास करिते आस्वादन,
রাগ মার্গ ভক্তি लोके करिते प्रचारन। बांग्ला समझ में आता है? ये श्लोक आपको कंठस्थ करना चाहिए। जो कृष्ण भक्त हैं उनको जानना चाहिए कृष्ण भगवान क्यों इधर आते हैं। ठीक है, चैतन्य चरितामृत में आदि लीला में इस श्लोक आते हैं। क्या कारण? 2 कारण पता चला। क्या बोला मैंने? प्रेम रस निर्जास करिते आस्वादन, राग मार्ग भक्ति लोके करिते प्रचारन। मैं बताऊंगा। तो ये दोनों कारण किधर से उत्पन्न होता है वो भी बताया गया है। कृष्ण के 2 गुण हैं, बहुत गुण है लेकिन 2 गुण बताया गया है। रसिक शेखर कृष्ण परम करुण, এই 2 हेतु হইতে इच्छार उद्गम। तो भगवान के 2, कृष्ण भगवान के 2 गुण हैं। एक है रसिक शेखर, भगवान रसो वैश्य, भगवान रस है और रस को आस्वादन करते हैं, रस को आस्वादन कराते हैं, इसलिए भगवान रसिक शेखर। रस वो आनंद लेते हैं रस में। कौन सा रस में? हम लोग चर्चा किए भक्ति रस। 5 रसों में भगवान का सेवा होता है कि नहीं? मुख्य वो आप लोग को पता है ना, हम लोग चर्चा किए। शांत रस, दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस, और उसके बाद माधुर्य रस। ये अलग है, स्पेशल कैटेगरी है। तो रूप गोस्वामी 4 रसों के अलग से एक साथ बताया और माधुर्य रस अलग से बताया, स्पेशल कैटेगरी है। तो भगवान रसिक शेखर है, रस लेते हैं, आनंद लेता है, लीला में रस लेते हैं, वो इनका काम है। सृष्टि करना, मैनेजमेंट करना, ये सब उनका काम नहीं है। वो डेलीगेट कर देते हैं। किसको? बलराम को। तो बलराम भी खुद को विस्तार करते हैं 5 स्वरूप में। हम लोग बलराम जयंती में चर्चा किए थे। 5 स्वरूप क्या क्या है जानते हैं? महासंकर्षण। बलराम क्या है? आदि संकर्षण, मूल संकर्षण। लेकिन भगवान वैकुंठ में महासंकर्षण के रूप में खुद को विस्तार करते हैं। महासंकर्षण से आते हैं कारणोदक विष्णु और उसको कहते हैं महाविष्णु। महासंकर्षण से महाविष्णु, महाविष्णु से गर्भोदक्ष विष्णु, गर्भोदक्ष विष्णु से क्षीरोदक्ष विष्णु, और एक स्वरूप है भगवान के अनंत शेष। ये सब मैनेजमेंट उनका हो जाता है। इससे, इसके माध्यम से भगवान पूरा मैनेजमेंट संभाल लेते हैं। और भगवान क्या करते हैं? बांसुरी बजाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं और खाते हैं। इसलिए हम लोग को बुद्धिमान होना चाहिए। हम लोग मूर्ख हैं, हम लोग सोचते हैं ओ हेडेक ले लेंगे ये जिंदगी, हम लोग का क्या लक्ष्य है। तो हम लोगों को इसको छोड़ना। भगवान ये चीज नहीं चाहते हैं। भगवान भक्त के साथ आनंद लेना चाहते हैं। यही हमारा स्वरूप है, भगवान के साथ रह के आनंद में भगवान के लीला में भाग लेना, यही हमारा स्वरूप है। लेकिन भगवान का भी मैनेजमेंट देखिए, कैसा मैनेजमेंट। तो 3 विष्णु जो हैं वो पूरा एक भौतिक संसार को मैनेजमेंट करते हैं, है कि नहीं? मैनेज करते हैं। कैसे? सिर्फ सो जाते हैं। 3 विष्णु को देखिए, वो क्या करते हैं? सोते हैं। बहुत अच्छा बेड भी अच्छा है, अनंत शेष, बहुत बढ़िया बेड मिल गया। इसको कहते हैं वाटर बेड, पानी के ऊपर ना वो बेड, अनंत शेष। कितना देखिए, भोगना है तो भगवान से सीखिए कैसे भोग करना है। तो हम लोग तो मुंह के भोग भी करना, भोपा जी बोलते हैं भोग करना भी है तो भक्त बनो। भक्त तो लोग जानते हैं कैसे भोग करना है।
अर्जुन, परीक्षित महाराज पूरा दुनिया को संभालते थे, पूरा दुनिया का राजा थे। वो चिंता में थे क्या? वो लोग, अम्बरीश महाराज तो पूरा दिन भर भगवान के सेवा में रहते थे। भागवत श्रवण, साधु सेवा, प्रसाद सेवा, कीर्तन। तो लोग सोचते कैसे मैनेजमेंट करते थे, क्योंकि वो भगवान के भक्त है ना, भगवान से सीख लेते हैं कैसे मैनेजमेंट करना है। इफ वी आर कृष्ण कॉन्शियस, मैनेजमेंट विल फॉलो लाइक ए शैडो। हमारा इतना मैनेजमेंट करने का क्यों जरूरत हो रहा है? क्योंकि हम लोग कृष्ण भावनामृत नहीं है। जब प्रभुपाद को सब खत लिखते थे, चिट्ठी लिखते थे, ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, प्रभुपाद जी बोलते प्रॉब्लम मतलब यू आर नॉट कृष्ण कॉन्शियस। हमारा इतना समस्या क्यों है? क्योंकि हम लोग कृष्ण कॉन्शियस नहीं है। यही प्रमाण। जो कृष्ण कॉन्शियस रहेगा उसका कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, यही सिद्धांत है। उसका कोई अभियोग नहीं रहेगा, कॉम्प्लेन नहीं रहेगा। जो संतुष्ट आत्मा होते हैं, जो कृष्ण भावनामृत का आनंद लेते हैं, उसके जिंदगी में कॉम्प्लेन नहीं रहेगा, क्योंकि कॉम्प्लेन उनकी जिंदगी में है ही नहीं। क्यों? वो आनंद में है, कोई कॉम्प्लेन नहीं रहेगा। लेकिन ये मन का एक कैंसर जैसा है। हम लोग चर्चा कर रहे थे एक यूथ क्लास में, तो भगवान रसिक शेखर है, वो आनंद लेते हैं, आनंद में रहते हैं, और उनके हृदय में करुणा, परम करुण, दया। भगवान के कारुण्य कितना, उसका करुणा कितना है? असीमित। करुणा का सागर, महासागर। और हमारा करुणा कितना है? उस सागर का एक बूंद जैसा। फिर भी सोचते हैं मैं कितना दयालु हूं, है कि नहीं? मैंने आपको कितना दया किया। तो भगवान परम करुण बताया है, एक्सट्रीमली मर्सीफुल। उस दोनों कारण वो इस दुनिया में आते हैं। तो रसिक शेखर है, इसलिए वो इधर आके क्या करते हैं? प्रेम रस निर्जास कुरिते आस्वादन। कृष्ण प्रेम का जो रस है उसको आस्वादन करने के लिए भगवान आते हैं, क्योंकि वो रसिक शेखर है। और दूसरा उनका गुण क्या है? वो परम करुण है, वो दयालु है। इस कारण वो कुछ देना चाहते हैं। जो दया करते हैं देते हैं ना। तो प्रेम का मतलब देना, और काम का मतलब लेना। दोनों बैंक रहता है, देना बैंक, लेना बैंक। तो जो प्रेम करते हैं उसका बैंक का नाम क्या है? देना बैंक। तो लोग देते हैं, गिव। तो अंग्रेजी में बताते हैं प्रेम का लक्षण क्या है? गिव, गिव एंड गिव, देन फॉरगिव। ये प्रेम का लक्षण है। लेकिन काम का लक्षण क्या है? क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, मेरे को क्या मिलेगा? व्हाट्स इन इट फॉर मी, इसमें क्या मिलेगा मेरे को? तो इस दुनिया का प्रेम का लक्षण क्या है? गेट, गेट, गेट एंड देन फॉरगेट, है कि नहीं? इस दुनिया का प्रेम, इसको कहते काम। आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे वाले काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। तो भगवान क्या देते हैं? भगवान पैसा देते हैं? पैसा नहीं देते। भगवान तो बोलते हैं, चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, मेरे को भजन कर रहे हो और भौतिक चीज मांग रहे हो, अब महामूर्ख हो। महाप्रभु बताते हैं आमा भजे, महाप्रभु बताते हैं आमा भजे विषय मांगे, तुम तो एक मूर्ख हो। किंतु आमी तो विज्ञ, तारे विषय केने দিব, सचरणामृत दिया विषय भुलाइब। महाप्रभु बताते हैं बांग्ला में। तो महाप्रभु क्या सिद्धांत दे रहे हैं? आमा भजे विषय मांगे। मेरे को पूजा कर रहे हैं, महाप्रभु बता रहे हैं, लेकिन क्या मांग रहे हैं? धनंग। महाप्रभु ने क्या शिक्षा दिया? ना धनंग, लेकिन बोले पैसा दे दो।
तो महाप्रभु उसको क्या बोल रहे हैं? महामूर्ख, है कि नहीं? तो हम लोग को ये जानना चाहिए, जो भगवान का भक्त है ना, बहुत चालू रहते हैं, बहुत चालू। वो क्या बोलते हैं? भगवान, क्यों? भगवान मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को क्या चाहिए? आपका चरण चाहिए, श्री चरण, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि वो बहुत बुद्धिमान है, वो जानते हैं। क्यों? भगवान का चरण को सेवा करने के लिए। तो जो भगवान का सेवा करेगा उसका लक्ष्मी का अभाव होगा क्या? लेकिन हम लोग नारायण को बोलते हैं आप थोड़ा उधर जाइए, मैं लक्ष्मी जी का सेवा करता हूं, क्योंकि लक्ष्मी जब मिल जाएगा तब जिंदगी सफल होगा, है कि नहीं? इसलिए लक्ष्मी पूजा ज्यादा फेमस है। लेकिन लोग जानते नहीं, जिधर नारायण नहीं रहते उधर लक्ष्मी चंचला रहती है कि नहीं? पति नहीं रहेगा तो उधर पत्नी रहेगा क्या? जानते नहीं लोग। तो जो बुद्धिमान है वो नारायण की सेवा करते हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं जो भक्त हैं, लोग सोचते हैं ये लोग भक्त लोग क्या करते, कुछ करते नहीं, किंतु सब मेहनत करना पड़ता है कुछ पाने के लिए। अरे भक्त लोग, सब साधु लोग, ब्रह्मचारी लोग, वो सब कुछ लेके घूम रहा है, लोग ईर्ष्यालु हो जाते हैं, है कि नहीं? तो प्रभुपाद जी गए विदेश में, तो उसको एक गाड़ी पिकअप करने के लिए आए, लिमोजिन, जानते हैं? लिमोजिन सुन के मुख में आनंद, ठीक है, बहुत अच्छा कार। तो प्रभुपाद जी उस लिमोजिन कार में जा रहे थे, तो रिपोर्टर लोग पकड़ लिए। तो स्वामी जी अब तो साधु है, तो इस कार में क्या चल रहा है? लिमोजिन कार में आप घूम रहे हैं। वो सोच रहा मैंने पकड़ लिया साधु को, लेकिन वो जानता नहीं किसके साथ कर रहा है सब चीज। तो प्रभुपाद जी ने बोला, देखिए मैं तो भगवान का सेवक हूं, मैं गुरु हूं, तो हमको ले आने के लिए भगवान तो सबका मालिक, सब कुछ का मालिक है। तो इस लोगों को तो मेरे को रिसेप्शन करने के लिए, स्वागत करने के लिए सोने का गाड़ी लेके आना चाहिए था, लेकिन लिमोजिन लेके आए, मैं क्या करूं? प्यार से लेके आए इसलिए जा रहा हूं। चुप, रिपोर्टर चुप हो गए। तो एक बार एक रिपोर्टर बोला, पकड़ लिया प्लेन में, प्रभुपाद प्लेन में जा रहा था, एक साधु, लोग भी बोलते हैं साधु लोग प्लेन में चढ़ते हैं, तो साधु तो पैदल चलना चाहिए, है कि नहीं? तो प्लेन में जा रहा है, तो प्रभुपाद जी को पकड़ लिया। अब प्लेन में क्यों जा रहे हैं साधु होके? देखो प्रभुपाद जी ने बताया, देखो आप जैसा असुर लोगों को प्रचार करना है ना, तो आप इतने स्पीड में जा रहे हो, आपको पकड़ने के लिए मेरे भी तो स्पीड में जाना पड़ेगा, इसलिए प्लेन में जा रहा हूं। तो हमारा जिंदगी, हम लोग साधु सिर्फ नहीं, हम लोग भजनानंदी नहीं है, ये लोग, ये चीज भी हम लोग को जानना चाहिए। हम लोग मिशनरी हैं, हम लोग गोष्ठ्यानंदी साधु हैं। हम लोग भक्ति करते हैं, उसके साथ साथ भक्ति का प्रचार करते हैं। प्रभुपाद जी मायापुर में थे, तो मायापुर में उन्होंने भजन कुटीर बनाया, आपने देखा अभी जो भजन कुटीर अभी भी है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं हमारे लिए भजन कुटीर सफिशिएंट है। मालूम नहीं हम लोग को सफिशिएंट लगे नहीं, लेकिन प्रभुपाद जी बोले इस हमारे लिए सफिशिएंट है। लेकिन हम लोग भजन कुटीर में रहेंगे तो कौन इधर आएगा? तो इसलिए हम लोग को बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाना चाहिए। तो इसलिए प्रभुपाद जी का जो देखना प्रचार के लिए, उन्होंने जो कुछ किया कृष्ण भक्ति के प्रचार के लिए, इसलिए हम लोगों को जानना चाहिए। हम लोग उसको कॉपी करना नहीं चाहिए, लेकिन हम लोगों को उनका मूड को जानना चाहिए। क्योंकि इस्कॉन बनाए प्रभुपाद जी भजन करने के लिए नहीं, सिर्फ इसके माध्यम से पूरा दुनिया भर महाप्रभु का जो इच्छा, पृथ्वी ते आछ जत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हुए मोर नाम, इसके कारण प्रभुपाद जी है अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भवन संघ बनाया। तो फिर आते हैं तो भगवान क्या देना चाहते हैं? पैसा नहीं देना चाहते। तो महाप्रभु बताते हैं
आमा भजे विषय मांगे से तो बड़ा मूर्ख। जो मूर्ख है वो भगवान के पास जाके क्या मांगेगा? पैसा मांगेगा। दे दो भगवान, पैसा दे दो, पैसा दे दो, है कि नहीं? प्रमोशन दे दो, सीईओ बना दो, बिल गेट्स बना दो। भगवान के पास आके पूछते हैं। तो मैं 3 दोस्त का कहानी बताता हूं। तो 3 दोस्त आए एक राजा के पास। तो राजा बहुत चैरिटेबल राजा है। तो उन्होंने बोला क्या चाहिए आप लोग आए, मैं क्या सेवा कर सकता हूं आपका? तो पहला दोस्त उन्होंने जाके राजा को बोला, मेरा घर टूट गया है, मेरे को एक अच्छा सा मकान बना दीजिए। भगवान मंत्री को बुलाया, इसका घर ठीक नहीं है, थोड़ा अच्छा मकान बना दो उनके लिए। बहुत खुश हो गए पहला दोस्त। दूसरा दोस्त मित्र आ गए। तो राजा पूछे आपको क्या चाहिए? तो उन्होंने बताया मेरा घर ठीक है, लेकिन घर में जाने का जो रोड है, रास्ता है, वो टूट गया है, तो अच्छा रास्ता बना दीजिए। तो मंत्री को बुलाया, तो बोल दिया आप कर दीजिएगा। दूसरा मित्र भी खुश हो गए। अभी तीसरा मित्र को बुलाया, आपको क्या चाहिए? तीसरा मित्र बोला मेरे को कुछ नहीं चाहिए, लगता है कृष्ण भक्त है, लगता है कुछ नहीं चाहिए, ना धनंग पार्टी आ गए थोड़ा। तो बोले नहीं नहीं, मैं आपने मेरे पास आया, मेरे से कुछ मांगना चाहिए, आपको कुछ तो लेना पड़ेगा, मैं राजा हूं, तो कुछ मांगिए। तो तीसरा जो मित्र थे वो बताया आप कुछ देना चाहते हैं तो मेरा एक रिक्वेस्ट है, आप मेरे घर में आके एक दिन रह जाइए गेस्ट बन के। तो बहुत अच्छा लगा राजा को, मेरे को इनवाइट किया है कि नहीं। तो वो मंत्री को बुलाया, मैं इसके घर रहूंगा, जो जो चाहिए उसका व्यवस्था करो। समझ गए ना? तो राजा किधर रहेगा? राजमहल में रहेगा। कौन सा रास्ते में जाएगा? राजपथ से जाएगा। पूरा लोकालिटी भी राजनगरी बन गए, है कि नहीं? कौन बुद्धिमान है? लेकिन वो लोग सोच रहे हैं वो दोनों बुद्धिमान है ये तो मूर्ख है, लेकिन वो जानते नहीं वो दोनों महामूर्ख हैं। हमारे ऐसा हाल होता है। अर्जुन और दुर्योधन दोनों गए भगवान के पास। दुर्योधन का इच्छा है भगवान का जो नारायणी सेना है ना उसको लेना है, क्योंकि वो मिल जाएगा तो वो सोचा मैं तो मेरा विक्ट्री गारंटी। लेकिन अर्जुन गए भगवान को लेने के लिए, तो दोनों पहुंच गए। तो कौन मांगेगा पहले? तो भगवान ने बताया कृष्ण छोटा है, छोटे का मांगने का हक पहले होता है। तो दुर्योधन का टेंशन आ गया, अर्जुन मांग लगेगा तो क्या होगा, नारायणी सेना मेरा क्या होगा। बहुत एंग्जाइटी में आ गए हो, चिंता करने लगा क्या होगा क्या होगा। तो अर्जुन ने बताया और कृष्ण ने बताया मैं युद्ध नहीं करूंगा, इस परिवार वालों के बीच युद्ध हो रहा है, मैं इस युद्ध में भाग नहीं लूंगा। तो अर्जुन ने बताया कृष्ण को अब युद्ध करे ना करे मेरे को आप चाहिए। तो ये सुन के तो दुर्योधन को बहुत आनंद हुआ, अच्छा हुआ। लेकिन बाहरी इतने दिखाई मैं क्या करूं अभी, अर्जुन तो आपको ले लिया, तो आप मेरे को नारायणी सेना दीजिए। तो दुर्योधन ने सोचा कौन बुद्धिमान है, वो सोचा मैं बहुत चतुर हूं। लेकिन जो कृष्ण को भजन करते हैं वो सबसे ज्यादा चतुर है। तो हम लोगों का जिंदगी में एक चॉइस आएगा, नारायण नहीं तो नारायणी सेना। क्या चाहिए? लोग बोलते दोनों मिलने से क्या प्रॉब्लम लखनऊ में भी पूछ रहे थे मेरे को, लखनऊ में क्लास दे रहे थे, वो दोनों मिल जाएगा तो क्या होगा। दोनों मिल जाए तो अच्छा है, लेकिन चॉइस जब रहेगा तो क्या चॉइस होना चाहिए। नारायणी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैसा होना कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पैसा जिंदगी का लक्ष्य नहीं होना चाहिए। पैसा जरूरत है, लेकिन लक्ष्य है भगवान का प्राप्ति। बॉम्बे जाना है इधर से तो टिकट खरीदना पड़ेगा,
टिकट खरीदने के बाद ट्रेन में बैठना पड़ेगा, ट्रेन में खाना भी पड़ेगा, ट्रेन में सोना भी पड़ेगा, ट्रेन में टॉयलेट भी जाना पड़ेगा, उसके बाद ट्रेन से उतरना पड़ेगा। ये सब बहुत जरूरी है। लेकिन लक्ष्य क्या है? ट्रेन में खाना, टिकट खरीदना, ये तो लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य क्या है? बॉम्बे पहुंचना। इसी तरह ऐश्वर्य क्या चाहिए? तो भगवान को ही चुनना चाहिए। जो भगवान को चुनते हैं उनका जय होता है, वो विजयी बनता है। इसलिए अर्जुन का जय हुआ, क्योंकि भगवत गीता में क्या लिखा है? जत्र जगेश्वर कृष्ण जत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजय भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर मोह। जिधर भगवान रहेंगे, जिधर भक्त रहेंगे, उधर जय होगा, वही विजयी होंगे। तो इसलिए भगवान क्या देते हैं? भगवान का हृदय परम करुण है, इसलिए कृष्ण भगवान क्या देते हैं? राग मार्ग। कृष्ण प्रभु है, हम लोग दास हैं। ऐश्वर्य भाव, इस भाव से जो भक्ति होता है उसको कहते हैं विधि मार्ग में भक्ति, रूल्स रेगुलेशन फॉलो करके भक्ति। इंस्पिरेशन क्या है? रूल्स रेगुलेशन। गुरु वाक्य में श्रद्धा और शास्त्र में श्रद्धा। हम लोग कृष्ण भक्ति क्यों कर रहे हैं? क्योंकि शास्त्र में बताया गया है, गुरु ने बताया है, इसलिए भक्ति कर रहे हैं। उसको कहते हैं वैदी भक्ति। लेकिन जब भगवान को देख के उनको सेवा करने का लोभ के माध्यम से जब हम लोग भक्ति करेंगे, उसको कहते हैं रागानुगा भक्ति। उदाहरण देता हूं, जो क्रिकेट खेलते, क्रिकेट, आप लोग क्रिकेट कौन कौन क्रिकेट खेले हैं? अच्छा, इंडिया में क्रिकेट पॉपुलर गेम है। तो क्रिकेटर बनने के लिए प्रैक्टिस करना पड़ता है कि नहीं? उसके लिए कोच रहता है। और हम लोग जाके किधर प्रैक्टिस करते हैं? जो क्रिकेट खेलते हैं नेट में, नेट प्रैक्टिस करते हैं। जो बैट्समैन होते हैं, बॉलर बॉलिंग करते हैं और वो प्रैक्टिस करते हैं। और ट्रेनिंग का एक मैनुअल भी मिलता है, बुक मिलता है, कैसे प्रैक्टिस करना है। तो कोच जैसे बोलते हैं और बुक में जैसे लिखा हुआ है वैसे प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन उसके बाद जब थोड़ा प्रैक्टिस में आगे बढ़ते हैं, तब एक्सपर्ट जो बैट्समैन है उसका वीडियो दिखाया जाता है। जब एक्सपर्ट क्रिकेटर को वीडियो देख के उसके माध्यम से अभ्यास होता है, तब उसका कोई कोच का और बुक का कोई जरूरत नहीं पड़ता है इंस्पिरेशन के लिए। तो जो क्रिकेटर कोच के माध्यम से और क्रिकेट बुक के माध्यम को इंस्पिरेशन करके प्रैक्टिस करते हैं, उसको कहते हैं वैदिक भक्ति। और जो एक्सपर्ट क्रिकेटर को देख के उसके इंस्पिरेशन से प्रैक्टिस करते हैं, उसको कहते हैं रागानुगा भक्ति। तो एक्सपर्ट क्रिकेटर कौन है हमारे भक्ति जीवन में? ब्रजवासी भक्त लोग। जब ब्रजवासी भक्तों को देख के हमारा इंस्पिरेशन होता है भक्ति करने का, उसको कहते हैं रागानुगा भक्ति। और वो भक्ति करने से हम लोग वृंदावन में प्रवेश कर पाएंगे। विधि मार्ग में भक्ति करने से हम लोग वैकुंठ प्राप्ति होगा, हम लोग वैकुंठ में जा पाएंगे। लेकिन गोलोक वृंदावन में कृष्ण को सेवा करने के लिए हम लोग को रागानुगा भक्ति का आश्रय लेना पड़ेगा। जिसके अंदर रागानुगा भक्ति का प्रकाश नहीं होगा, वो कभी वृंदावन में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तो कृष्ण भगवान इस दुनिया में क्यों आते हैं? उस भक्ति को प्रचार करने के लिए, क्योंकि वो जानते हैं, क्योंकि वो वृंदावन से आते हैं। बाकी सब अवतार तो वैकुंठ से आते हैं। कृष्ण वृंदावन में रहते हैं, गोलोक वृंदावन में। तो गोलोक वृंदावन के हमको जाना है तो हम लोग को राग मार्ग में भक्ति सीखना है। इसलिए भगवान कृष्णचंद्र भगवान क्यों आते हैं इस दुनिया में? राग मार्ग भक्ति करिते लोके करिते प्रचार। तो इस दुनिया में राग मार्ग का भक्ति प्रचार करने के लिए कृष्ण भगवान आविर्भूत होते हैं। इसलिए हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं। ये मौका ब्रह्मा के एक दिन में एक बार ही मिलता है, सबको नहीं मिलता है।
और जिस द्वापर युग में कृष्ण आते हैं उसके बाद जो कलियुग आता है उसमें चैतन्य महाप्रभु आके इस राग मार्ग का भक्ति का प्रचार करते हैं। हम लोग का भाग्य देखिए, लेकिन हम लोग इसको समझना हम लोग को बहुत जरूरी है। तो इसलिए महाप्रभु के आश्रय लेंगे तो हम लोग आसानी से वृंदावन में प्रवेश कर सकते हैं, क्योंकि भगवान चैतन्य महाप्रभु जो प्रोसेस दिया है वो नाम संकीर्तन और कलियुग में भी मिलता है। हर कलियुग में नाम संकीर्तन ही युग धर्म है, लेकिन महाप्रभु जो नाम संकीर्तन देते हैं उसको कहते हैं प्रेम संकीर्तन। जब महाप्रभु जगन्नाथपुरी में संकीर्तन करे थे, वो संकीर्तन को देखिए सार्वभौम भट्टाचार्य को पूछने लगा प्रताप रुद्र महाराज, कैसा संकीर्तन है, अभी तो कभी देखा नहीं। उन्होंने बताया महाप्रभु की सृष्टि है ये प्रेम संकीर्तन। गोलोकेर प्रेमधन हरिनाम संकीर्तन। तो इस हरिनाम संकीर्तन में भाग लेने से हम लोगों का क्या प्राप्ति होगा? गोलोक वृंदावन का प्राप्ति होगा। तो इस भक्ति को देने के लिए स्वयं भगवान कृष्ण ब्रह्मा के एक दिन में एक बार आते हैं। इसलिए कृष्ण भगवान का आविर्भाव बहुत रेयर होता है। तो अभी हम लोग चर्चा करेंगे कैसे पृथ्वी माता ब्रह्मा के पास गए। तो ब्रह्मा उनको देख के उनको बहुत दुखी हो गए, इतना उनका दुख। तो वैष्णव का ही लक्षण है, पर दुखे दुखी। तो पृथ्वी माता का दुख देख के उनका बहुत दुख हुआ है। तो इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे? ब्रह्मा जी दिखा रहे हैं वो क्या है। उन्होंने तो बहुत सारे समस्या को समाधान किया है, लेकिन जब पृथ्वी माता आई उन्होंने सोचा ये जो समस्या है इसको समाधान करने के लिए मेरे को किसके पास जाना चाहिए? भगवान के पास जाना चाहिए। तो हम लोग को भी जानना चाहिए कौन समस्या हम लोग समाधान कर पाएंगे और कौन समस्या हम लोग समाधान नहीं कर पाएंगे। इसी को कहते हैं आइडियल लीडर। लीडर को ये सोचना नहीं चाहिए सब समस्या मैं समाधान कर दूंगा, मैं सर्व कारण कारणम। ऐसा दिमाग हो जाता है ना, अहंकार जब हो जाता है वो लोग सोचते हैं इस समस्या का समाधान हो गया तो मैं हर समस्या का समाधान कर सकता हूं, किसी के पास जाने का जरूरत नहीं है। ये अहंकार है, और जिसके पास ये अहंकार रहेगा उसका पतन अवश्यंभावी है। इसलिए हम लोग को जानना चाहिए मेरे से क्या होगा, और उससे भी ज्यादा जानना चाहिए मेरे से क्या नहीं होगा। तो अंग्रेजी में एक कॉर्पोरेट प्रिंसिपल है, हाउ टू बिकम सक्सेसफुल लीडर। Who can become successful leader? Who knows what he can do. More important than that, he should know what he cannot do. इसलिए हम लोग को जानना चाहिए मेरे से क्या नहीं होगा। तो इसका मतलब मेरे से नहीं होगा, इसका मतलब ये नहीं इसका कोई समाधान नहीं है, मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरे ऊपर कुछ है, कोई है। तो वही लीडर बनेगा जो अच्छे फॉलोअर हैं। जिसके खुद का लीडर है जिंदगी में वही अच्छा लीडर बन सकता है। तो ब्रह्मा अच्छा लीडर क्यों है? कि वो जानते हैं जो पृथ्वी माता का जो समस्या है वो समाधान कौन कर सकता है? स्वयं भगवान। तो उन्होंने क्या किया? सब लोगों को लेके चले गए किसके पास? विष्णु के पास, क्षीर सागर के तट में। अकेला क्यों नहीं गए? अकेला जा सकते तो मैं लीडर हूं, आप लोग रहिए, मैं जाता हूं, प्राइवेट मीटिंग करके आ जाता हूं, है कि नहीं? अकेला क्यों नहीं गए? क्योंकि एक साथ रहेंगे तो उसमें शक्ति ज्यादा रहता है। इसका हमारा आंदोलन का नाम क्या है? संकीर्तन आंदोलन। तो हम लोग सोचते अकेला जब कर लेंगे, है कि नहीं? भगवान मंदिर में नहीं आऊंगा, बहुत भीड़ है, जब खाली रहेगा अकेला आ जाऊंगा भगवान के पास। अकेला आने से शक्ति नहीं मिलता है। विशेष करके कलियुग में एक साथ रहेंगे तब शक्ति मिलेगा। ब्रह्मा जी दिखा रहे हैं, वो तो ब्रह्मा है फिर भी वो अकेला नहीं जा रहे हैं, एक साथ लेके जा रहे हैं, टीम वर्क। तो टीम वर्क में शक्ति रहता है।
तो ब्रह्मा जी एक अच्छे टीम लीडर का काम कर रहे हैं और सब लोगों को लेके जा रहे हैं। और जब पिटीशन डाल रहा है, एक साथ पिटीशन डाल रहा है, पुरुष सूक्त मंत्र, ठीक है नहीं? तो हम लोगों को लोग बोलते इतना चिल्ला के कीर्तन करने का क्या जरूरत है, ठीक है नहीं? मन से करो, इतना चिल्लाते हो आप लोग, नाचते हो कूदते हो, कोई काम धंधा नहीं लगता है, पागल जैसा, है कि नहीं? साइलेंट मेडिटेशन करो, ध्यान करो, तब तो भगवान को मिलेगा। ऐसे कूदने से भगवान को मिलता है क्या? बोलते कि नहीं? एक साथ फिर भी इतने लोगों को लेके, महाप्रभु जब वाराणसी में थे, लाखों लाखों लोग एक साथ नृत्य कीर्तन कर रहे हैं, तो मायावादी सब सन्यासी लोग क्रिटिसाइज करने लगा, ये कैसा सन्यासी है? लेकिन ब्रह्मा जी भी दिखा रहे हैं, भगवान के पास जब जाते हैं एक साथ जाने से क्या होता है, उसमें शक्ति रहता है। इसलिए एक साथ रहना बहुत जरूरी है कि नहीं? इसलिए हम लोग मंगलारती आते हैं, दर्शनार्थी आते हैं, गुरु पूजा आते हैं, एक साथ करते हैं सब, इसमें बहुत शक्ति है। हम लोग का सुबह चर्चा कर रहे थे दर्शन का, भगवान का दर्शन हम लोग सोचते अकेला कर लेंगे तो बहुत अच्छा होगा, ठीक है, लेकिन हम लोग भगवान को देख पाएंगे क्या? दर्शन का क्या महत्व है? हम लोग भगवान को देख पाएंगे नहीं, भगवान हम लोगों को देखेगा। उसके लिए अटेंडेंस रजिस्टर में साइन करने का कोई जरूरत नहीं है। इसका मतलब नहीं करना चाहिए नहीं बोल रहा हूं, तो भगवान का रजिस्टर अलग है। भगवान जब देख लेता है आ गया मेरा भक्त, वो संतुष्ट हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है। तो एक भक्त था, तो अंधे थे वृंदावन में, वो बाके बिहारी के दर्शन के लिए जाते थे हर रोज, लेकिन अंधा था। तो कुछ यंग लड़के ने उनको जोकिंग करने लगा, स्वामी जी महाराज जी अब तो अंधे हो, क्यों आते हो? तो उन्होंने बताया मैं अंधे हूं, लेकिन बाके बिहारी तो अंधे नहीं है, तो मैं उनको देख नहीं पाता हूं, लेकिन बाके बिहारी मेरे को देखते हो, मेरा भक्त आता है हर रोज। तो हम लोग भगवान के देख पाएंगे कि नहीं पाएंगे वो उतना जरूरी नहीं है, भगवान हम लोगों को देखेंगे, इसलिए नियमित रूप से मंदिर आना जरूरी है। और जब हम लोग एक साथ भगवान के कीर्तन करेंगे उसमें अलग सा शक्ति रहता है। तो इसलिए कलियुग में महाप्रभु ने सिखाया एक साथ कीर्तन करो, एक अकेला जाके भजन करने से कुछ नहीं होगा, विशेष करके कलियुग में। हम लोग हरिदास ठाकुर नहीं है, जो परमहंस बन जाते हैं उनके लिए हर स्थिति में भगवान का भजन संभव है। लेकिन वो हरिदास ठाकुर भी एक साथ नित्य कीर्तन करते थे, खुद जब भी करते थे एक साथ, उनके साथ साथ चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन में भाग लेते थे और प्रचार भी करते थे। हम लोग को ये सोचना नहीं चाहिए हरिदास ठाकुर सिर्फ भजन करते थे, वो 192 राउंड 3 लाख नाम जप करते थे, लेकिन उसके बाद भी प्रचार करते थे। सुनो सुनो नित्यानंद सुनो हरिदास, बोल रहे महाप्रभु, सर्वत्र आमार आज्ञा करो हो प्रकाश, प्रति घरे घरे गिया करो ये भिक्षा, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु बोल रहे प्रचार करने के लिए जाओ, किसको बोल रहे हैं? नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर। तो हरिदास ठाकुर प्रचार करते कि नहीं? प्रचार करते थे और हर रोज जाके रिपोर्ट देते थे महाप्रभु को। तो इसीलिए ब्रह्मा जी दिखा रहे हैं कुछ जटिल समस्या हो तो एक साथ रहने से उसका समाधान बहुत आसानी से हो जाता है। तो जब ब्रह्मा जी गए उसके बाद उनका पुरुष सूक्त माध्यम से उनका पिटीशन डाल दिया, उसके बाद भगवान ने बताया दिव्य वाणी, तो उन्होंने बताया मेरे को पता है क्या चल रहा है, तो आप सब जाके अवतीर्ण हो और मेरे लीला में सहायता करो, मैं आ रहा हूं। तो ब्रह्मा जी सबको बता दिया आपको सब अभी जाना है भूलोक में, उधर भगवान की लीला में सहायता करने के लिए अब लोगों को जाना पड़ेगा। तो ब्रह्मा जी सबको बता दिया आपको जाना है, लेकिन खुद नहीं गए, वो भगवान नोट कर लिए, है कि नहीं? इसलिए हम लोग को जानना चाहिए सेवा का जब मौका मिलेगा तो सेवा करना चाहिए, नहीं तो पछताना पड़ेगा, ब्रह्मा को पछताना पड़ेगा। अभी क्यों? ब्रह्म विमान लीला होगा,
उन्होंने भगवान उस टाइम ही नोट कर लिया, मैं ब्रह्म विमोहन लीला करूंगा, ब्रह्मा वेट करो। तो भगवान सब कुछ देखते हैं, हम लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। हम लोग को ये सोचना नहीं चाहिए ओ मैंने तो ठीक मैनेज कर लिया, सब डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, मैं बैठा हूं। तो सेवा नहीं करोगे तो भगवान भी जानते हैं आप सेवा नहीं कर रहे हो। तो ब्रह्मा जी तो सब कुछ कर लिया लेकिन सेवा में भाग नहीं लिया, इसलिए उनका विमोहन हो गया, ब्रह्म विमोहन। ये सीड उसके अंदर घुस गए। तो इसीलिए हम लोगों को जब सेवा मिलता है तो सेवा करना चाहिए। डेलीगेशन तो ठीक है लेकिन उसका मतलब मैं कुछ नहीं करूंगा, ये अच्छा चीज नहीं है। तो भगवान का सेवा करना चाहिए खुद। तो जो भगवान का सेवा खुद करते हैं तो भगवान का कृपा मिलता है। तभी तो भगवान बोल दिए तो देवता लोग खुश हो गए, ब्रह्मा भी चले गए। तभी सुखदेव गोस्वामी उनका कथा चालू करते हैं, लेकिन 6:35 हो गया है, चला है 10-15 मिनट। हाँ, तभी सीन बदल गया। अभी क्षीर सागर से अभी आ जाइए, शादी का मुहूर्त हो रहा है। अभी क्या हो रहा है, किसके साथ क्या शादी, किसके साथ शादी हो रहा है? वसुदेव के साथ देवकी की शादी। बहुत अच्छा, बढ़िया शादी। और शादी के बाद बारात आ रही है वापस। तो रथ में देवकी है, वसुदेव है, और कंस क्या कर रहे हैं? रथ चला रहे हैं। अच्छा, बहुत अच्छा सेवा कर रहे हैं बहन का। तो उसमें तो बहुत आनंद हो रहा है, देवकी बहुत आनंद ले रहे हैं, वसुदेव भी आनंद में है, कंस इतना सुंदर सेवा कर रहे हैं, रथ चला रहे हैं, रथ के सारथी बन गए। तब देवता लोगों को चिंता हो गया, कंस इतना सुंदर हो, इतना अच्छा हो गया तो हमारा कैसे, हमारा क्या होगा? तो उनका चिंता हो गया। वैष्णव सेवा कर रहे हैं कि नहीं, उन्नत वैष्णव वसुदेव, देवकी भगवान के पिता माता हो, इतने उन्नत वैष्णव, उत्तम अधिकारी वैष्णव, उनका सेवा कौन कर रहे हैं? कंस। तभी भगवान तो बोले मैं अवतीर्ण होगा, कंस को मारूंगा। इसलिए तो देवता लोग निश्चिंत में थे। अभी तो सोच रहे हैं, अभी तो भगवान का प्लान बदल सकता है। उन्होंने सोचा ना, कंस इतना सुंदर, उनको मारने का क्या जरूरत है, उनका प्लान बदल जाएगा तो क्या होगा। तो इसलिए उन्होंने मीटिंग किया, क्या करना चाहिए, अभी कुछ आकाशवाणी करना चाहिए, मीटिंग करके अनाउंसमेंट। ठीक है, देवता उवाच, ऊपर से अनाउंसमेंट हो गया, हरे कृष्ण अटेंशन अटेंशन। बोले कंस तुम मूर्ख हो, जिस बहन के लेके आप जा रहे हो आनंद से, उसके गर्भ से जो अष्टम गर्भ में जो संतान आएगा, पुत्र संतान, उसके माध्यम से आपका मृत्यु होगा। जब ये सुन लिया बस उसका सब प्यार बहन के लिए सब खत्म, तुरंत उनका मूड चेंज हो गया। इसका कहते हैं असुर, है कि नहीं? तुरंत उनका मूड बदलता है, क्योंकि असुर का मतलब वो खुद के लिए ही सब कुछ करता है और किसी के लिए नहीं। तभी उनका मृत्यु का भय आ गया, डर आ गया। तभी क्या करना चाहिए, जो कारण है देव की, उसको मार देने से सब समस्या का समाधान हो जाएगा। असुर की बुद्धि, उसको ये दिमाग में नहीं आया जो उसके अष्टम गर्भ के संतान उनका मृत्यु का कारण बनेगा, लेकिन उन्होंने सोचा इसको मार देंगे तो सब कुछ खत्म। उन्होंने तलवार ले लिया और बाएं हाथ से उनका केस पकड़ा और मारने के लिए रेडी। देखिए, इसको कहते हैं कैलामिटी। जब आता है हमारा जिंदगी में, बोल के नहीं आता है। इतना आनंद का उत्सव चल रहा था, तुरंत बदल गया, तुरंत बदल गया। हमारा जिंदगी भी ऐसे होगा, अभी आनंद का मुहूर्त तुरंत बदल सकता है। तो वसुदेव की जिंदगी में ऐसा आ गया। अभी
शादी कर रहा है, शादी करके लौट रहा है, कितना आनंद का मुहूर्त है, लेकिन अभी कंस उनको मार देगा। सब मोमेंट। तो वसुदेव ने क्या सोचा? वो भक्त है, घबराया नहीं। ये भक्त का लक्षण है। जब हमारा स्थिति ऐसा होगा तब हम लोगों को पता चलेगा हम लोग कैसे भक्त हैं। अंग्रेजी में बताते हैं द कैरेक्टर ऑफ ए पर्सन इज टेस्टेड इन डिफिकल्ट सिचुएशंस। जब प्रतिकूल स्थिति आएगा तब हमारा चरित्र के बारे में पता चलेगा। एक इंटरनेशनल पॉलिटिकल लीडर ने बताया, इफ यू वांट टू नो द कैरेक्टर ऑफ ए पर्सन गिव हिम पावर। किसी को चरित्र को जानना है तो उसको क्षमता दे दो। उसका अच्छा चरित्र रहेगा तो क्षमता का सदुपयोग होगा, उसका चरित्र अच्छा नहीं होगा तो दुरुपयोग होगा। तभी कंस, देखिए कंस वसुदेव, कंस ने सुना भविष्य में उनका मृत्यु होगा। अष्टम गर्भ से जब संतान का जन्म होगा तब उनका मृत्यु होगा। अभी तुरंत उनका रिएक्शन हो गया, अभी मार देना चाहिए। इसका असुर, सहनशीलता नहीं है। लेकिन वसुदेव देखिए, अभी उनका पत्नी का मृत्यु होगा, लेकिन वो निश्चिंत, क्योंकि वो जानते हैं मैं नियंता नहीं हूं। कंस भी नियंता नहीं है, देवकी भी नियंता नहीं है, मैं भी नियंता नहीं हूं। वसुदेव सोच रहे नियंता कौन है? भगवान। तो जब हम लोग इस प्रतिकूल स्थिति में आते हैं तो भगवान का शरण लेना चाहिए। यही भक्त का लक्षण है। प्रभुपाद जी बताते हैं कलियुग में जब हम प्रतिकूल परिस्थिति में आएंगे तो किसका आश्रय लेना चाहिए? भगवान कलियुग में नाम के रूप में अवतीर्ण हुए, तो हम लोगों को नाम का आश्रय लेना चाहिए। प्रभुपाद जी बोलते हैं होली नेम इज द ओनली सेफेस्ट प्लेस इन मेटेरियल वर्ल्ड। तो इस दुनिया में पदम पदम जद विपदम, हर पदक्षेप में विपद, लेकिन जब हम लोग भगवान के आश्रय लेते हैं तब कोई परिस्थिति हम लोगों को कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। ये विश्वास होना चाहिए। अवश्य रखिबे कृष्ण, मारो भी राखो भी जो इच्छा तुम्हारा। ये भक्त का लक्षण है। मार देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जितना रखेंगे वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। परीक्षित महाराज को देखिए, उनके जन्म के समय भगवान ने उनका रक्षा किया, उसके बाद उसका भी अभिशाप लगा, उसके बाद उनका मृत्यु भी हो गया। हर स्थिति में कृष्ण भक्त, कोई अभियोग नहीं है, कोई कंप्लेन नहीं है। तभी वसुदेव ने कोई कंप्लेन नहीं डाला। उन्होंने क्या सोचा? उन्होंने सोचा अभी मेरा कर्तव्य है कैसे कंस को समझाए, कोशिश करना पड़ेगा। तो व्यर्थ हो जाऊंगा तो क्या करें? मैक्सिमम क्या होगा? व्यर्थ हो जाऊंगा मेरा कोशिश में, देवकी की मृत्यु हो जाएगी। तो ऐसे ही तो होने वाला है, तो कोशिश करने से क्या प्रॉब्लम? कोशिश कर लेना चाहिए। इसी को कहते हैं कर्मण अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। ये भक्त का लक्षण है। वो उनका जो सेवा ड्यूटी बहुत उत्साह के साथ करते हैं, लेकिन वो फल उसके लिए वो आसक्त नहीं होते। तो वसुदेव का भी ऐसा स्थिति हुआ। उन्होंने सोचा मैं कोशिश करूंगा, तो उन्होंने तब क्या किया? उन्होंने भगवत गीता का ज्ञान देना चालू किया, है कि नहीं? तो ज्ञान तो बहुत दिया, ये शरीर अनित्य है, आत्मा नित्य है। आपको बहन को मारोगे तो आपका जो जस है नष्ट हो जाएगा। बहुत सारा ज्ञान दिया उन्होंने, पूरा डिटेल्स इस चैप्टर में बताया गया है, अध्याय में। लेकिन जो असुर हैं उसको ज्ञान अंदर घुसता नहीं, है कि नहीं? इसलिए असुर है। इसलिए 9th ऑफेंस क्या है होली नेम का? अश्रद्धालु व्यक्ति को नाम के महिमा के बारे में बताना। तो वसुदेव ने अभी इमरजेंसी में बता दिया, लेकिन काम नहीं हुआ। तब उन्होंने क्या किया? कूटनीति का आश्रय लिया। उन्होंने बताया देखो वसुदेव,
वसुदेव ने बताया, देखो कंस, देवकी तो आपका मृत्यु का कारण नहीं है, उनका अष्टम गर्भ से जिसका जो संतान आएगा वो आपका मृत्यु का कारण है। इसलिए मैं आपको ये वचन देता हूं, अष्टम गर्भ को छोड़िए, हर संतान को जन्म होने के बाद आपके हाथ दे दूंगा। तो वसुदेव का एक ख्याति थी, वो कभी झूठ नहीं बोलते, इसमें कंस का भी विश्वास था। तो कंस ने सोचा ठीक है, वसुदेव बोल रहे हैं तो ये सच है, तो उन्होंने मान गए, वो छोड़ दिया वसुदेव देवकी को, और वसुदेव देवकी घर चले गए। पहला संतान हुआ, टाइम हो गया, ठीक है, कल डिटेल्स में बात करेंगे। तो पहला संतान जन्म हुआ, तो पहला संतान जब जन्म हुआ तब वसुदेव ने जाके दे दिया कंस को। तो कंस देखे वसुदेव का जो वाक्य थे उन्होंने उसको ठीक से फॉलो किया, तो बहुत आनंद आया उनको, दया भी आए, बोले इस संतान को लेके जाओ, ये संतान तो मेरा मृत्यु का कारण नहीं है, अष्टम संतान जो आएगा वो मेरा मृत्यु का कारण है, इसको लेके जाओ। तो जब ऐसा किया तब नारद मुनि सोचने लगा ये कैसे हो गया, कंस ने साधु बन गया अभी, तो चिंता हो गया अभी। तो चिंता के बाद नारद मुनि क्या करते हैं उसके बारे में हम लोग कल चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, कृष्णचंद्र भगवान की जय, वृंदावन धाम की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। कुछ प्रश्न उत्तर का कल, आज कोई टाइम अभी तो जाना पड़ेगा लगता है, सब सेवा है। कुछ प्रश्न एक दो तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। बताइए। यहाँ पे हमने पढ़ा कि कैसे जो अर्थ हैं वो जो ब्रह्मा जी को अप्रोच करते हैं, हाँ, जो अर्थ हैं, जो माँ पृथ्वी है, वो जो ब्रह्मा जी को अप्रोच करते हैं और फिर वो क्षीर सागर पे जाते हैं। फिर वहाँ पे अभी हमने डिस्कस किया कि जो ब्रह्मा जी हैं वो सारे डेमिगॉड्स को बोलते हैं कि आपको जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन हम तो पढ़ते हैं कि जैसे जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड से आए हैं वो सारे जो वृंदावन धाम, मथुरा धाम, द्वारका धाम, वो सब डेमिगॉड्स नहीं हैं, मतलब तो धाम वासी हैं ऊपर से जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड से आए हैं। तो क्या प्रश्न है आपका? तो कुछ लेकिन यहाँ पे तो जो ब्रह्मा जी हम बोल रहे हैं कि डेमिगॉड्स हैं ये सब जन्म में। हाँ, तो डेमिगॉड्स और स्पिरिचुअल मतलब हेवन प्लैनेट्स और स्पिरिचुअल वर्ल्ड का अंतर होता है। हाँ, मालूम है। प्रश्न क्या है? तो जी यही प्रश्न है कि अगर आप बोल रहे हैं ब्रह्मा जी कि मैं आप सबको जैसे बताया, आप उन सबको सेवा में लगा रहे हैं कि वो जाके जन्म लेंगे वृंदावन में, मथुरा में, द्वारका में, लेकिन असलियत में तो ऐसा नहीं था। मुझे हम पढ़ते हैं अपनी फिलोसफी में कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड से आए हैं, वो तो पूरा धाम आया है स्पिरिचुअल वर्ल्ड से, तो वो हेवनली प्लैनेट्स के लोग नहीं है, तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड के लोग हैं। दोनों ही सही है, दोनों ही सही। जब स्वर्गलोक से भी आए, वैकुंठ गोलोक वृंदावन से भी आए, तो कैसे होगा आप ही बताइए। तो दो स्वरूप एक साथ रहते थे। जैसे अर्जुन भगवान के नित्य सिद्ध पार्षद हैं, लेकिन कौन देवता के पुत्र थे? हो इंद्र के। तो दोनों एक साथ हो गए, इसलिए भगवान के लीला में दोनों एक साथ रहते थे एक स्वरूप में, ठीक है। तो इसलिए भागवत में बताया गया ना, महाप्रस्थान के टाइम सब लोग स्वर्गलोक चले गए, और पांडव लोग शुद्ध भक्त कैसे स्वर्गलोक गया? अरे जो अंश देवता के तो अंश आए वो स्वर्गलोक गए, और जो भगवान के नित्य सिद्ध पार्षद है भगवान के लीला में चले गए, है कि नहीं? समझ में आया? हरे कृष्ण। और कुछ? ठीक है, हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, समवेत भक्तबिंद की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।